अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के रेड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स को सीखते हुए और नोट टेकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करते हुए हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी भी नोट को एडिट करते हैं तो अगर उसका टेक्स्ट हम कुछ भी चेंज करते हैं तो जैसे हम बैक बटन को प्रेस करेंगे यहाँ से होम बटन को, हम यहाँ से डिवाइस का बैक बटन प्रेस करेंगे तो जो चेंजेस हमारे पास होंगे वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में किस तरीके से हमने सेव करने हैं और किस तरीके से जैसे वो सेम होंगे तो हमारे पास यहाँ पे वो पॉपुलेट होंगे और हमारे पास अपडेटेड डेटा यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर, लिस्ट एक्टिविटी के अंदर शो होगा। यानी कि जो भी नोट हमारे पास ओपन हुआ होगा एडिटर एक्टिविटी के अंदर उसको किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, Saifullah here again with another video on architecture components in Android development। और Android development के अंदर architecture components को सीखते हुए हम बेसिकली कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं और इसलिए कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं ताकि जो हम कंपोनेंट्स को सीखें उनको साथ साथ एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर सीखें कि एक एप्लीकेशन के अंदर, रियल लाइफ की एप्लीकेशन के अंदर, ऑल्दो ये हमारे पास छोटी सी एप्लीकेशन है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्पफुल है रियल लाइफ सिनेरियो के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हम इस वीडियो में ये करेंगे कि जो हमारे पास राइट नो प्रॉब्लम है इश्यू लास्ट वीडियो में तो हमने ये देखा था कि अगर हम क्लिक करते हैं किसी भी एडिट बटन के ऊपर या हम यहाँ से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड के आइकन के ऊपर, तो हमारे हम नोट एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं। हमारे पास इस वीडियो में जो काम है वो ये है कि किसी भी नोट को जब हम एडिट करते हैं और उसका टेक्स्ट जो है वो हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपल नोट एंड टेक्स्ट चेंज हो जाता है हमारे पास, तो हम यहाँ से होम बटन को प्रेस करें या बैक बटन को प्रेस करें, दोनों केसेस में हमारे पास हमारे चेंजेस डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले नंबर पे तो एक चीज मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बैक बटन है इसको बेसिकली मैं चेंज करना चाहता हूँ चेक मार्क के अंदर, ताकि यूजर को टिक नजर आए, चेक मार्क नजर आए और वो जब वो उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो वो बैक बटन के ऊपर, बैक स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे। तो उसके लिए अगेन जाऊंगा एडिटर एक्टिविटी के ऊपर और इसके लिए बेसिकली हमने ऑलरेडी एक रिसोर्स फाइल क्रिएट की हुई है ड्राइबल के अंदर, आप देख सकते हैं IC_check। तो इसको बेसिकली मैं यूज करूंगा। तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पे मैं इसको यूज कर लूंगा गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट सेट होम अप इंडिकेटर। आपने देखा हमारे पास ये, और इसको बेसिकली ड्राइबल पास करना है तो r.ड्राइबल.ic_check, तो वो मेरे पास यहाँ पे शो होगा। अगर दोबारा इसको रन करते हैं, एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने देखा अब यहाँ पे हमें चेक बॉक्स जो है वो शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम बैक तो जा रहे हैं लेकिन हमारे पास चेक बॉक्स शो हो रहा है। तो ये जब हमारे पास काम हो गया, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये है कि मैंने बेसिकली इस चेक मार्क के ऊपर जो इवेंट होता है बैक बटन जाने के, वो बेसिकली हैंडल करना है। तो ये जो हमारे पास होम बटन इसको हम कहते हैं, ये बेसिकली हमारे पास पार्ट होता है मेन्यू आइटम का। तो मेन्यू बार का, तो इसके लिए अगेन फिर हमें जो है वो ओवरराइड करना पड़ेगा ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, जहाँ पे मैं इसको सुपर कॉल को रिटर्न कर रहा हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैं इफ कॉल को यूज कर लूंगा, इफ आइटम डॉट गेट ID इक्वल्स, और जो हमारे पास होम बटन होता है वो बेसिकली रिजर्व्ड होता है एंड्रॉइड सिस्टम की तरफ से, उसकी एक स्पेशल ID होती है android.r.id.home। आपने देखा हमारे पास होम बटन की हमारे पास स्पेशल एक ID होती है जो सिर्फ इसी बटन के लिए रिजर्व्ड होती है। अगर हमारे पास मेथड टिक होती है तो मैं यहाँ पे एक मेथड को कॉल कर लूंगा, सेव एंड एग्जिट, और इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये सिंपल क्या करेगा, आई गेस आप लोगों को पता चल चुका होगा, ये सिंपल व्यू मॉडल जो हमारी इस एडिटर एक्टिविटी का व्यू मॉडल है उसका सेम मेथड कॉल करेगा, सेव एंड एग्जिट। और ये मेथड क्रिएट तो करेंगे लेकिन इससे पहले जो हमारे पास टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है हमारी इस एक्टिविटी का, तो जो बेसिकली है एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तो जो टेक्स्ट हमारे पास होगा जो भी होगा वो बेशक अपडेटेड है या वही टेक्स्ट जो हमने ओपन किया था वो हमारे पास यहाँ पे जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सेव एंड एग्जिट को। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग मिलेगी इसको मैं कह दूंगा नोट टेक्स्ट। तब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, मैंने चूंकि एक न्यू नोट सेव करना है, अपडेट करना है, दोनों केसेस में नोट एंटिटी को क्रिएट करूंगा, नोट एंटिटी इक्वल्स, और अब मैं यूज करूंगा live node डॉट गेट वैल्यू। अब होगा क्या, आपने देखा गेट वैल्यू बेसिकली हमें रिटर्न करता है एक नोट एंटिटी क्योंकि उसको रैप कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम एग्जिस्टिंग किसी नोड को एडिट कर रहे होंगे तो हमारा ये वाला मेथड जो है लोड नोट क्रिएट एग्जीक्यूट हुआ होगा और live node के अंदर कोई नोट होगा तो जो वाला नोट इसके अंदर होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल उसका टेक्स्ट यहाँ पे नीचे चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे ये लोड नोट क्रिएट नहीं हुआ, अगर न्यू नोट होगा तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी नहीं रिसीव होगा, नल होगा। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ नल, अगर तो नोट नल हुआ तो इसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करना है। अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल मैं क्या करूंगा नोट एंटिटी डॉट सेट टेक्स्ट, और जो मेरे पास यहाँ पे नोट टेक्स्ट आया होगा वो मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा और सिंपल मैं कॉल करूंगा m रिपोजिटरी डॉट
कह देते हैं अपडेट नोट और इसको सिंपल नोट एंटिटी पास कर देंगे। और ये मेथड अगेन मैंने क्रिएट करना है, इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ नोट एंटिटी और सिंपल यूज़ करूँगा एम एग्जीक्यूटर डॉट एग्जीक्यूट न्यू रनेबल। और रनेबल मेथड के अंदर क्या यूज़ करेंगे एम डेटाबेस डॉट नोट्स टी और डॉट आपने देखा होगा हमारे पास है इंसर्ट नोट, इसको नोट एंटिटी पास कर देंगे तो हमारे पास जो नोट होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इंसर्ट नोट क्यों एग्जिस्टिंग नोट को अपडेट करेगा, अगेन मैंने पहले भी आपको बताया कि बेसिकली यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ नोट एंटिटी, सॉरी एक मेथड को यूज़ कर रहा हूँ नोट एंटिटी को, तो ये न्यू नोट इंसर्ट भी करेगा और अपडेट भी करेगा क्योंकि बेसिकली हम ऑन कन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी को रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर न्यू नोड क्रिएट होगा तो आईडी इंक्रीमेंट होकर जनरेट होगी और न्यू इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एग्जिस्टिंग नोड को इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी प्राइमरी की ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होगी तो उस सूरत में कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो कन्फ्लिक्ट को हमने बोला हुआ है रिप्लेस। तो कन्फ्लिक्ट के केस में जिस आईडी के ऊपर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं उसकी न्यू वैल्यू जो इंसर्ट कर रहे हैं वो वाला सारा डेटा डेटाबेस में रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि जो नोड डेटाबेस में होगा उसकी वैल्यूज जो वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे होंगे न्यू उनके साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी। तो इसको एक दफ़ा रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर डिवाइस के ऊपर, उसके बाद मैं बताता हूँ चेन ऑफ इवेंट्स हमारे पास क्या क्या हो रहा है। हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू होगी, क्लिक करेंगे एडिट के ऊपर, मैं क्या दूंगा अ सिंपल नोट एंड एडिटेड। तो यहाँ पे चेक मार्क के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपने देखा सिंपल नोट एंड एडिटेड आ गया मेरे पास। सेम भी आप इसी को भी एडिट कर सकते हैं, न्यू लाइन फीड एंड न्यू लाइन अगेन चेक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो भी आ गया। अब जो कि बेसिकली न्यू लाइन क्रिएट हुई थी हमारे पास तो इसलिए 2 लाइन्स है मैक्सिमम। यहाँ पे अगर इसको एडिट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे अगेन शो होगा, लेकिन इसके आगे अगर लिखें दिस इज सेम लाइन, इसके ऊपर चेक करूंगा तो यहाँ पे वो शो होगी। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट अगर आप नोट करें, चेक मार्क तो ठीक है लेकिन जो हमारा डिवाइस का बैक बटन है यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ एडिटेड एंड एडिटेड अगेन और यहाँ पे मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ तो हमारे चेंजेस डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अगेन जाएंगे एडिटर एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास अगेन एक मेथड को ओवरराइड करेंगे ऑन बैक प्रेस्ड। तो इसके लिए अगेन कॉल कर लेंगे सेव एंड एग्जिट को, क्योंकि जब भी हमारे पास डिवाइस का बैक बटन प्रेस होता है तो हमारे पास ये वाला मेथड कॉल होता है। तो अगर दोबारा आप रन करें इसको तो हमारे पास दोनों काम करेंगे। चेक मार्क तो ऑलरेडी हमारा काम कर रहा है, तो अभी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नोड को मैं दोबारा एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ एंड एडिटेड अगेन। अब मैं अगर बैक बटन को प्रेस करता हूं तो आपने देखा वो चेंजेस हमारे पास आ गए एंड एडिटेड अगेन। और मेक श्योर करने के लिए कि ये परमानेंट एप्लीकेशन को कंप्लीटली मैं एग्जिट कर दूं और दोबारा रन करूं तो फिर भी आपने देखा जो अपडेटेड डेटा था वो हमारे पास यहाँ पे रहा। अगर करें अगेन एडिट करें और जो सारा मेरे पास टेक्स्ट है यहाँ पे इसको रिमूव करूँ, कह दूँ दिस इज अपडेटेड नोट और चेक मार्क के ऊपर क्लिक करूं तो वो भी हो जाता है। तो ये हमारे पास था कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग नोड को हम एडिट करते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट की हो, हमने तो ये सोचा था कि किसी भी अगर नोड को हम एडिट करेंगे तो वो हमारे पास टॉप के ऊपर आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ हमारे पास ट्रू होगी नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक न्यू नोट ऐड करेंगे। तो जो नोट हम ऐड करेंगे उसकी जो डेट होगी वो बेसिकली जिस डेट के ऊपर ऐड किया गया होगा वो होगी। लेकिन ये जो हमारे पास नोट्स हैं इनकी डेट हम अपडेट नहीं कर रहे, हम सिंपल इनका टेक्स्ट अपडेट कर रहे हैं। तो अगर आप इनकी डेट को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको डेट क्रिएट करके वो भी साथ इंसर्ट करनी पड़ेगी, और वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं किस तरीके से हम करेंगे। जाएंगे अपने एडिटर व्यू मॉडल के अंदर और जहां पे हम नोड के ऊपर टेक्स्ट सेट कर रहे हैं यहाँ पे डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अब हमने करना यह है कि जब हम बेसिकली कोई नोट एडिट करते हैं तो हम सिंपल उसका टेक्स्ट तो अपडेट करते हैं लेकिन उसकी डेट अपडेट नहीं करते। तो डेटाबेस जैसे ही वैल्यूज इंसर्ट करता है, हमारा रूम लाइब्रेरी एसक्यूएलआईडी के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करती है तो वो सिंपल टेक्स्ट को रिप्लेस करती है। तो बाकी 2 वैल्यूज हमने इंसर्ट ही नहीं की होती, तो वो जो पुरानी वैल्यूज होती हैं वो रहने देती है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे टेक्स्ट सेट कर रहे हैं इसके बाद मैं कॉल कर लूंगा नोट एंटिटी डॉट सेट डेट और इसको पास कर देंगे न्यू डेट। तो न्यू डेट बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि सिस्टम की करंट जो डेट एंड टाइम होगी उस वक्त जिस वक्त इस नोट को एडिट किया होगा या जिस वक्त ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी वो वाली डेट। तो इसको रन करते हैं अभी। अब ये होगा कि जब जिस वक्त हम नोड को एडिट करेंगे उसकी डेट भी अपडेट हो जाएगी और डेटाबेस में इंसर्ट होगी। तो अगर मैं सेकंड नोड को एडिट करता हूं और क्लिक करता हूं बैक के ऊपर तो आपने देखा हमारे पास वो अब टॉप के ऊपर शो हो रहा है, क्योंकि जैसे उसको हमने एडिट किया था उसकी डेट भी बेसिकली जब हम उसको डेटाबेस में अपडेट कर रहे थे तो उसकी डेट भी हमने अपडेट कर दी थी। अगेन अगर मैं सेकंड को जो है वो ओपन करता एडिट करता हूं इसको सेकंड नोट को और जहां पे कहता हूं दिस इज अपडेटेड नोट एंड एडिटेड अगेन एंड अगेन, इस बार चेक मार्क के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपने देखा वो बेसिकली हमारे पास टॉप के ऊपर शो हो गया। लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे पास जो मुझे थोड़ी सी
अनोइंग लग रही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम जो है वो कुछ टेक्स्ट यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास लाइन भी आपने देखा ये रिमूव हो जाती है। अगर इसको चेक मार्क पर क्लिक करें, अपडेट तो हो गया यहाँ पे, अगर ओपन क्लिक करें तो ये बेसिकली थोड़ा सा मतलब यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं लग रहा कि लाइन भी हमारी साथ साथ रिमूव होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली इसको मैं इसकी विड्थ जो है वो बेशक एक टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, तो बेसिकली मैं इसको जो है वो अपेंड करना चाहता हूँ, या इसकी विड्थ जो है वो इसकी विड्थ पूरी स्क्रीन के साथ मैच करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे अगेन, उसके लिए जाना पड़ेगा editor_content के ऊपर, और यहाँ पे जो हमारा नोट है इसकी विड्थ आप देख सकते हैं रैप कंटेंट है, इसको सिंपल मैच पेरेंट करना पड़ेगा। अब इसको क्लोज करते हैं और एप्लीकेशन दोबारा रन करते हैं। अब अगर हम किसी भी नोट को एडिट करते हैं तो आपने देखा सक्सेसफुली हमारी लाइन पूरी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। अगर आप मल्टीपल लाइंस के ऊपर जाएंगे वो हमारे पास वहां पे रहेगी। लेकिन अगेन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अगर मल्टीपल लाइंस में हम स्पेसेस देते हैं और ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने देखा हमारे पास स्पेसेस भी ऐड हो चुकी हैं और एट द एंड हमारे पास डॉट 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 शो हो रहा है। इसको एडिट करेंगे तो आपने देखा हमारी पूरी स्पेसेस भी यहाँ पे डेटाबेस में ऐड हो चुकी हैं, जिसको हम ऐड नहीं करना चाहते। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जहाँ पे मैं सेट टेक्स्ट कर रहा हूँ वहां पे मैं नोट टेक्स्ट डॉट ट्रिम को कॉल करूंगा, जो कि बेसिकली एंड पे जो मेरे पास ट्रेलिंग स्पेसिस होंगी उनको रिमूव कर देगा। इसको दोबारा रन करते हैं। अब एग्जिस्टिंग नोड को अगर मैं एडिट करूं तो अब एंड पे इसके ऊपर मेरे पास सिर्फ सिंपल स्पेसिस हैं और कुछ नहीं है। तो अब अगर इसको मैं सेव करूंगा तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे डॉट 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 नहीं आया। अगर इसको दोबारा एडिट करें तो आपने देखा जो स्पेसिस थी वो एंड से रिमूव हो चुकी हुई हैं। तो ये चीज हम चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे एंटर करके एंड पे कोई डॉट वैल्यू दे देंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब चूंकि आपने स्पेसिस के बाद भी कोई वैल्यू दी हुई है तो वो हमारे पास स्ट्रीम नहीं होगी। लेकिन अगर इसको मैं रिमूव करूँ तो अब यहाँ पे 2-3 लाइन्स के ऊपर स्पेसिस है हमारे पास। अगर अगेन बैक बटन को प्रेस करते हैं दिस टाइम तो हमारे पास वो रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आपने देखा जो हमारे पास डॉट था वो यहाँ पे शो हुआ और जो स्पेसिस थी वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी हैं। तो ये था गाइस किस तरीके से हम किसी एग्जिस्टिंग नोड को एडिट करते हैं और उसको डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं। कुछ हमने चेंजेस किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक न्यू नोड को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगेन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने फील किया होगा या नोट किया होगा कि हमारे जब एक दफा आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स हर एक एक्टिविटी के लिए उसका व्यू मॉडल, लाइव डेटा और रूम लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है और रिपोजिटरी अवेलेबल हो जाती है, सारे इंटीग्रेट हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर हमारे लिए कोई भी फीचर ऐड करना या रिमूव करना बहुत इजी होता है। आपने देखा सिंपल अगर एक नोड रीड करना है तो मेथड क्रिएट करते हैं और मेथड कॉल करते हैं, बस इंप्लीमेंटेशन हमें कुछ भी नहीं करनी पड़ती। जो डेटाबेस की इंप्लीमेंटेशन है वो सारी की सारी हमारे लिए जो रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास नोट्स डीओ है ये हमारे पास सारी इंप्लीमेंटेशन इंटरनली रूम कर रहे हैं हमारे पास। तो ये इंपॉर्टेंट सॉरी ये हमारे पास नोट्स। तो ये था कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग नोड को एडिट करते हैं। वीडियो को स्टॉप करता हूं यहाँ पे, इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एक न्यू नोड को हम क्रिएट करते हैं और उसको सेव कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। और जैसे ही वो सेव होगा ऑटोमेटिकली चेंजेस, क्योंकि लाइव डेटा को हम यूज कर रहे हैं तो आपने देखा लाइव डेटा की कितनी पावर और कितनी मैजिकल पावर है कि फौरन ही चेंजेस हमारे पास हमारी यूआई के ऊपर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, हमें रीड भी नहीं करना पड़ता डेटा। तो वीडियो को स्टॉप करता हूं, मिलता हूं हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो मिलता हूं हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।